chapter 1. Name of the chapter is integers. Exercise 1.3. I am going to start. The first question is divide. Question is 76 by minus 19. 76 keeping same. In place of by we have to write divide sign. Minus 19 keeping same. When it is divide sign, first number becomes numerator and the second one becomes denominator. So it is minus 19. 76 upon 90. After reducing 19 1 ja 19, by the same table, with the help of same table we have to reduce 19 1 ja 19, 19 4 ja 76. So minus plus sign operation I have already told you during divide sign and multiply sign. Sign operation प्लस माइनस बिकम्स, नीचे माइनस है ऊपर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है और 4 अपॉन 1 का मतलब 4 होता है. तो दिस इज द आंसर. सेम क्वेश्चन 1A था ये. 1E में सेम क्वेश्चन है, एक डिफरेंट क्वेश्चन है, नॉट सेम क्वेश्चन. माइनस 289 बाई माइनस 17. फर्स्ट माइनस 289 को हमने ब्रैकेट में रखा बिकॉज माइनस साइन होने से हम लोग डिजिट्स को ब्रैकेट में रखते हैं. बाई के जगह डिवाइड का साइन फिर से अगेन इसके तरह और माइनस 17 कीपिंग सेम. फर्स्ट नंबर बिकम्स न्यूमरेटर, सेकेंड नंबर बिकम्स डिनोमिनेटर. माइनस साइन सेम साइन गोज टू कैंसिल. मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि इन केस ऑफ फ्रैक्शन जब सेम साइन होता है तो सेम साइन कैंसिल हो जाता है. तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सेम साइन को कैंसिल किया है. सेम साइन जो माइनस की साइन होती है उसको जब भी आप लोग कैंसिलेशन करना तो ऐसे रिड्यूस मत करना और प्लस हो जाता है साइन. ये नहीं होगा, ये गलत है, ये गलत है. माइनस की साइन को हमेशा स्लैंट कटिंग करना ताकि वो उसकी ओर दिख जाए कि ये रिड्यूसिंग का साइन है. तो आफ्टर रिड्यूसिंग माइनस साइन तो चला गया तो फ्रेश होके 289 अपॉन 17 मैंने डिवाइड करके दिखाया है. हमेशा जो है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर डिवाइड करता है. तो व्हेन 17 इज गोइंग टू डिवाइड 289 वी आर गेटिंग 17 1 जा 17. देख लो मैंने डिवीजन रफ वर्क में कर दिया है. इन दिस वे रिड्यूस करने के बाद हमें मिल रहा है 17. तो 17 हो गया आंसर. अब आ जाइए क्वेश्चन 2A पे. क्वेश्चन 2A में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. मैं फोटो क्लिक करके भेजूंगा एक्सरसाइज करने के लिए. तो ये ट्रू फॉल्स बताना है. तो ये हमारा माइनस 15 फर्स्ट नंबर बिकम्स न्यूमरेटर, 0 बिकम्स डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 हमने सेम कॉपी किया बाय रिप्रेजेंटेशन साइन विद द हेल्प ऑफ रिप्रेजेंटेशन साइन. जब हम इसको प्रोसीड कर रहे हैं तो माइनस 15 डिवाइडेड बाई 0 का कोई टेबल ही नहीं बना उसका. तो 0 कोई भी टेबल अगर ये 0 का तो कोई टेबल नहीं है तो माइनस 15 को जब डिवाइड करेगा तो इनफाइनाइट होता है, वो कोई वैल्यूएशन ही नहीं होता है. दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट. तो इनफाइनाइट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूएशन इनफाइनाइट हुआ, इक्वल साइन और 0. तो इनफाइनाइट और 0 ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होता है. तो इक्वल की साइन को हम लोग जब ऐसे कट कर देते हैं तो इट इज कॉल्ड नॉट इज इक्वल टू. तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो ये जब इक्वल नहीं हुआ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो ये फॉल्स हो गया. इसीलिए इसमें बोला गया व्हिच वन इज ट्रू. तो ये ट्रू हुआ नहीं, फॉल्स हुआ. तो हमने ब्रैकेट में दे दिया, लिख दिया फॉल्स. अब ऐसे ये क्वेश्चन 3rd में है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक का जो क्वेश्चन है माइनस 77 डिवाइडेड बाय, यहाँ ब्लैंक था, हमने आंसर बाद में पुटअप किया है सॉल्व करके. तो हमने कैसे सॉल्व किया वो मैं बताने जा रहा हूँ. माइनस 77 डिवाइड यहाँ खाली स्थान है इज इक्वल टू 11 है. तो ये हमें फिलअप में दिखाना है. रफ वर्क में मैंने दिखाया है माइनस 77 डिवाइडेड बाई व्हाट. तो हमने व्हाट को x मान लिया इज इक्वल टू 11 हमने सेम रखा. माइनस 77 डिवाइडेड बाई x अपॉन x हो गया. 11 था वो अपन 1 लगा दिया. 1 तो किसी में भी लगा सकते हैं. अब ये जो साइन हमने दिखाया है ये क्रिस क्रॉस की साइन है. इट इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस. इसका नाम है क्रिस क्रॉस की ये साइन है. तो क्रिस क्रॉस का मतलब होता है कॉर्नर टू कॉर्नर. इस कोने को इस कोने से मल्टीप्लाई करते हैं, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मल्टीप्लाई करते हैं. सो इट इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई में x इंटू 11 इट हैपन्स 11x is equal to minus 77 into 1 it becomes minus 77. 77 1 जा 77. अब x का आंसर निकालने के लिए ये जॉइंट है, चिपका हुआ है. x का जब आंसर निकालेंगे तो आफ्टर इक्वल साइन वाला कीपिंग सेम एंड इसका जो 11 था वो बाई 11 हो गया. तो रिड्यूस करके -7 मिला, यानी x का आंसर
-7 हो गया। इसका मतलब हो गया, अब आ जाओ, ये रेफर था, अब आ जाओ -77 डिवाइडेड बाई व्हाट की जगह दे देंगे -7, तो -77 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 11। इस तरह से फिलअप करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में है a इंटू बी इज इक्वल टू -10, तो इसके 4 पेयर्स दिखाना है बाई डिफरेंट इंटीजर्स। तो हमने सबसे पहले 1 से लिया है, 1 इंटू -10 इट बिकम्स -10, ये नंबर 1 हो गया। -1 ये +1 था और 10 जो है माइनस में था, हमने इसी को हमने अपोजिट कर दिया, -1 इंटू 10 इट बिकम्स -10, ये सेकेंड पेयर बन गया। 2 इंटू -5, हाँ अब नंबर 2 पे चले, 1 के बाद 2 पे आया, देखो 2 इंटू -5 -10 हो गया, नंबर 3 हो गया। अब 2 को माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, तो -2 इंटू 5 देखो -10। इन दिस वे वी हैव ऑब्टेन्ड 4 पेयर्स, a इंटू बी इज इक्वल टू -10 का 4 पेयर्स हमने अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 आपको दिखा दिया है। इन दिस वे यू कैन ऑल्सो प्रोसीड। कोई 2 डिजिट 2 डिफरेंट इंटीजर्स लिखना है जिसका मल्टीप्लिकेशन आपका आंसर मल्टीप्लाई करके आंसर -10 आना चाहिए। सब में देखो -10 -10 -10 -10 डिफरेंट ऑप्शन को लेके हमने 4 पेयर्स दिखाया है। आप ट्राई करोगे समझने का, आ जाएगा समझ में। क्वेश्चन 5 में है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का ये क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई जब भी होता है बच्चे लिसन केयरफुली लिसन करो, इस बात को समझो, आप कॉन्सेंट्रेट करो कि हमेशा बॉडमास रूल पे होता है। बॉडमास का कंसेप्शन हमने पहले भी बता दिया है। बॉडमास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट का काम होता है। ब्रैकेट में 3 ऑप्शन है जो मैंने बताया था कि सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम होता है। तो देखो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है, दोनों है, मल्टीप्लाई है और यहाँ पर डिवाइड है। अच्छा यहाँ पर ये गलत हो गया, 1 मिनट बच्चे, ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो गया है, मैं इसको देने दे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये पहले जो है हमारा डिवाइड का वर्कआउट होगा, डिवाइड वर्कआउट होगा अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल। तो -40 इंटू -1 कीपिंग सेम, प्लस साइन कीपिंग सेम, जिसका अंडरलाइन है उसका वर्कआउट होगा। तो -28 डिवाइडेड बाई 7 का आंसर होता है -4। 78 -28 को जब डिवाइड करोगे 4 से तो आपको मिलेगा -4। अब हम किसका वर्कआउट करेंगे, अब मल्टीप्लाई वाले का वर्कआउट होगा अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल। तो -40 इंटू -1 इट बिकम्स 40, 40 हो गया, प्लस माइनस माइनस, अब इसको अंडरलाइन कर देंगे, 40 - 4 द आंसर इज 36, ये आपका आंसर हो गया। तो इन दिस वे हमने 1 to 5 हमने आज एक्सप्लेन किया आज की क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 1 to 5 डू इन लॉन्ग रजिस्टर, ये आपको ये आज की होमवर्क है। और ये कहते हुए मैं आज की क्लास यहीं पे ओवर करता हूँ, समाप्त करता हूँ। बी सेफ, स्टे एट होम, बी सेफ, सुरक्षित रहो अच्छी तरह से।